एक भागनपुर नाम का गांव था। यहाँ एक छोटी सी जॉइंट फैमिली रहती थी, शर्मा निवास में एक साथ। तो चलिए अंदर देखते हैं। घर का माहौल तो एकदम टीवी सीरियल जैसा था। घर में दो बेटे, उनकी पत्नियाँ, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता थे। परिवार नाम का भले ही जॉइंट था, लेकिन मनमुटाव की चिंगारी तो कभी भी शोला बन सकती थी। शर्मा परिवार के किचन में सुबह सुबह ही महाभारत शुरू हो चुकी थी। अरे ओ नेहा दीदी, गरम कर दूं? नेहा, अरे कुछ तुम्हारे पूछने से खाना गर्म नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ मुंह ही नहीं, गैस भी चलानी पड़ेगी। सुबह सुबह फिर वही घिस-घिस शुरू कर दी। तुम दोनों छोटी बातों पर क्यों बहस करती हो? बहू रानियों, ये घर है मेरा, तुम्हारे पापा का कोई चिड़िया घर नहीं। कुछ देर बाद फिर से खाने के टेबल पर राधा मम्मी जी के नाम से आवाज दे रही है, मम्मी जी, मम्मी जी। ओ मम्मी जी, देख रहे हो, ये रसगुल्ला बनाकर रखा था, मैंने बस 2-3 खा लिए। अब दीदी बोल रही है कि मैंने चोरी कर लिया है। रसगुल्ला कहाँ गया मेरा रसगुल्ला? अरे शायद कौवा आकर खा गया होगा। हा हा हा। बड़ी बहू, 1 से 2 रसगुल्ला ही तो खाया है, तो बेचारी ने कौन सा महीने भर का राशन खागी जो तुम इतना भड़क रही हो? फिर क्या, मम्मी जी दोनों बहुओं को समझा के मामला सुलझा देती है और दोनों को बोलती, जाओ बहुओं, बचावा काम कर लो। दूसरे दिन शर्मा हाउस में नई साड़ियों की खरीदारी हुई थी, लेकिन खुशियों से ज्यादा तो यह तकरार हो रही थी। राधा, तुमने भी वही रंग की साड़ी ले ली, मैं यही पहनने वाली थी। तो क्या हुआ दीदी, रंग पर कॉपीराइट है क्या आपका? अरे बहुओं, नई साड़ी पहनो, लेकिन ये तकरार क्यों? खूबसूरती कपड़ों से नहीं, मन से आती है। अगर इतनी चिंता है तो एक दूसरे की साड़ियां बदल लो, बात ही खत्म। फिर क्या, बाद में मम्मी जी और बापूजी दोनों बहुओं को कैसे बातों में उलझा के चुप करा देते हैं। बहुएं कम थी जो दोपहर में बच्चों का झगड़ा भी धीरे धीरे घर में फैलने लगा, जैसे कोई बड़ा युद्ध छिड़ने वाला हो। फिर क्या, बच्चों के झगड़े में दोनों बहुएं भी घुस गई। मम्मी, भैया ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। हाँ हाँ मम्मी, देखो ना, ये झूठ बोल रहा है, खिलौना तो खुद ही गिर के टूट गया था। अरे तुम दोनों हर समय क्यों लड़ते हो? तुम्हारी माँ लोग कम लड़ते हैं, जो छोटे भी शुरू हो। मम्मी जी, हम बहनें लड़ते हैं तो आप डांटती हैं, लेकिन ये बच्चे भी हर समय लड़ते रहते हैं। ये बच्चे ही हम बड़े लोगों का प्रतिबिंब हैं। हमें खुद ही सीखना होगा कि आपस में प्यार से कैसे रहा जाए। बच्चों ने तो एक दूसरे को देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े, मानो सारा झगड़ा ही खत्म हो गया हो। लेकिन ये बड़े कब सुधरेगे हैं। रात में शाम के कमरे में देखिए ना, सोनू की पापा, छोटी बहू जब से आई है उसने तब से मुझे परेशान करके रखा है। बस खुद की मर्जी चलाती है और मम्मी जी भी उसकी ही साइड लेती है। देखो सोनू की माँ, जितना हो सके एडजस्ट कर लो, वरना हम अलग चले गए तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। या तो बापूजी ही देख लेते हैं सब। दूसरे कमरे में ओ जी, दीदी ना बस मुझसे बड़ी होने का रोब झाड़ती है, मुझसे ज्यादा काम कराती है, फिर भी झगड़ा करती रहती है। देखो ना मेरी प्यारी राधा, वो भी तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है, कुछ बोल दे तो माफ कर देना ना। यहाँ दूसरे कमरे में बापूजी और मम्मी जी के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। सुनिए जी, समय बदल रहा है, बेटों को भी समझना होगा कि जॉइंट फैमिली मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाना भी होता है। मैं समझ रहा हूँ रमू की अम्मा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। बेटों को अलग करना क्या सही रहेगा? बाहर बापूजी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और अपना निर्णय सुनाया। देखो बच्चों, आज से घर के सारे खर्चे तुम दोनों बेटों को आपस में बांटने होंगे। अब से सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं अभी से घर की पैसे पानी की जिम्मेदारी तुम दोनों पर छोड़ रहा हूँ। अब तुम लोग तुम्हारा देख लो बस। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, कब तक तुम्हारी बीवी बच्चों के खर्चे उठाऊंगा। बड़ा बेटा तो गुस्से में आकर पिता से बहस कर रहा है, वही छोटा बेटा चुपचाप बापूजी के हाँ में हाँ मिला रहा है। ऐसी बात कर रहे हैं बापूजी, परिवार एक साथ रहता है तो क्या खर्चों की गिनती जरूरी है? कोई बात नहीं बापूजी, मैं कल बजट बना लूँगा, जो सही रहेगा वही करेंगे। रात में कमरे में नेहा को जब पता चला तो उसने अपने पति को हड़काया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थी। सुनिए, हम छोटे भैया पैसे नहीं लेंगे, मुझे किसी और की कमाई पर नहीं रह सकती।
मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। मुझसे और ये लोगों को झेला नहीं जा रहा है। इस चिड़ियाघर से अच्छा तो मुझे मेरी आजादी चाहिए। हम वही दूसरे कमरे में राम और राधा की बातें चल रही है। से हाँ जी, जैसा बापूजी चाहे वैसा ही होगा। बस सब साथ रहें खुद। अगली सुबह नेहा और बड़ा बेटा बैग पैक करके खड़े हैं दरवाजे पर। दीदी, इतनी छोटी छोटी बात पर घर छोड़ कर जाना सही नहीं है। मत जाइए ना दीदी, मैं फिर से आपसे नहीं लड़ूंगी, सब काम अकेले करूंगी। बस आप मत जाओ हमें छोड़कर प्लीज। हम दोनों ने सोच लिया, हे हम अलग रहेंगे, हम नहीं रहे ना सबके साथ। मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह सकता, लेकिन यह घर अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। कभी कभी दूरियां ही रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं। बड़ी बहू और बड़ा बेटा गुस्से में घर छोड़कर चले जाते हैं। माहौल एकदम गमगीन हो जाता है। मम्मी जी की आंखों में आंसू हैं, बापूजी गहरी सांस लेते हैं। बाकी परिवार तो चुप खड़ा है। लेकिन समय के साथ दूर रहने के बावजूद जब भी परिवार के सदस्य मिलते हैं तो वही प्यार और अपनापन बना रहता है। जब त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है ना, तो पुरानी हंसी मजाक और यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। वो कहते हैं ना, रिश्ते दूरियों से नहीं दिलों की गर्माहट से चलते हैं। सही ही कहते हैं।